यदि आप मुझे पूछोगे कि आप सबसे पहले आप किसे अपने जीवन में याद करोगे, रघु या गुरु को, दोस्तों मेरा जवाब होगा रघु। और उसके बाद माइंड में आएगा गुरु। क्यों? हमारा माइंड उसी प्रकार से काम करता है दोस्तों। ये तो हो गई दोनों की फायदे की बात। अब दोस्तों नुकसान, जैसे मैंने कहा गुरु के और गुरु, जैसे कि मैंने कहा गुरु के केस में राम अपनी बातें शेयर करेगा, लेकिन अपने जीवन में सबसे पहले रघु को याद करेगा। उसी प्रकार रघु के केस में राम अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। क्यों? कि रघु डांटता है। बट जीवन में सबसे पहले किसे याद करेगा? रघु को। क्यों? कि हमारा माइंड जो डांटी वाली चीजें होती है, गुस्से जिसे हम डांटते हैं, वो पहले हमारे माइंड में आता है दोस्तों, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से हमें दोनों चाहिए दोस्तों, ताकि हमारी उंगलियां बराबर नहीं हो दोस्तों, कोई छोटी कोई बड़ी, है ना। इसी प्रकार से राम और रघु दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों का नेचर अलग अलग है, लेकिन दोनों हमें चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो गुरु कर सकता है वो रघु नहीं कर सकता, और जो रघु कर सकता है वो गुरु नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि हमने देखा अंतर। तो हमें ऐसे सीनियर चाहिए दोस्तों, कभी डांटे कभी प्यार समझाए। लेकिन दोस्तों हमें ऐसे बनना है, हमें ऐसे एक सीनियर बनना है ताकि हमारे जीवन की शुरुआत प्यार भरी शब्दों से हो, ना कि डांट कर। यदि आप काम कर रहे हो, आप सीनियर हो, अपने जूनियर को पहले प्यार से समझाइए, फिर समझाने के बाद उसे डांटिए, फिर से उसे प्यार से समझाइए कि तू ये कर सकता है। हाँ मुझे पता है तुमने गलती की है, लेकिन सुधारना अब तुम्हें ही है, लेकिन सुधारना तुम्हें ही है ना। और रघु के केस में दोस्तों डांटना नहीं है दोस्तों, हम सीख सकते इस दोनों में। रघु और गुरु के केस में हमें पहले डांटना नहीं है दोस्तों, हमें प्यार समझाना है ना दोस्तों। तो ये हो गई हमारे सीनियर की बातें, हमें कैसे सीनियर बनना है ना दोस्तों। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो आपने देखी है, अनुभव किया है, लेकिन आपने उसे फॉलो नहीं किया दोस्तों। चाहे आप सीनियर हो चाहे जूनियर हो दोस्तों अभी तक हमने देखा सीनियर जूनियर का अंतर। मुझे आशा करता हूँ कि आपके 95% समस्याएं खत्म हो गई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों बचे रिमेनिंग 5%, अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आपका 100% बैरियर्स, 100% आपकी समस्याएं दूर करूंगा दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, आपने वो फिल्म देखी चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार सर की? दोस्तों उस फिल्म का कुछ सीन, कुछ भाग मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। एक बात, अक्षय कुमार को मास्टर स्किल कुंफू कराटा सीखना होता है दोस्तों वो अपने गुरुजी के पास जाता है, मास्टर के पास जाता है, और उसका मास्टर थोड़ा सा याददाश्त खोने के कारण वो हल्का सा पागल की तरह रिएक्ट करता है दोस्तों। लेकिन वो पागल नहीं होते, वो अपनी याददाश्त खो देते हैं। लेकिन दोस्तों जो कि अक्षय कुमार को कुंफू कराटा सीखना होता है, वो उनके पास जाता है। और दोस्तों उनका जो गुरु है, मास्टर है, अक्षय कुमार को भिन्न प्रकार के काम करवाता है। कभी वो कहते हैं कि तू कभी ऐसा कर, कभी ऐसा कर, कभी ऐसा कर, कभी वैसा कर। दोस्तों उनका जो मास्टर होता है अक्षय कुमार सर को भिन्न प्रकार की एक्टिविटी करने को कहता है। लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार जानता था कि ये एक्टिविटी से मैं कुंफू कराटा नहीं सीख पाऊंगा, और
और अक्षय कुमार अपने मास्टर को कहता है, तुम मुझे क्या सिखा रहे हैं, मुझे कुमकुम कराटा सिखाओ। दोस्तों उस टाइम में एक क्षण ऐसा आता है, कुछ गुंडे अक्षय कुमार और उसके मास्टर को मारने के लिए आते हैं, और उसी क्षण में जितने भी उस मास्टर ने अक्षय कुमार को सिखाया था अब वहाँ काम आता है। दोस्तों मास्टर को पता था कि मैंने जो इसे सिखाया है अब काम में आएगा, अब इस परिस्थिति को अक्षय पार करेगा, उस परिस्थिति को अक्षय झेल पाएगा। दोस्तों ऐसा ही होता है, गुंडे आते हैं और अक्षय उस गुंडे को डिफेंड करते हैं दोस्तों, और जो भी एक्टिविटी उन्हें सिखाई थी वो उन्हें काम आती है दोस्तों। फिर अक्षय सर उस एक्टिविटी को, जो सिखाई हुई चीज़ें को समझते हैं, फिर से उन्हें कहते हैं अपने मास्टर को मुझे और सिखाइए। फिर दोस्तों वहाँ से फिर प्रारंभ चलता है, फिर वो बाद में एक मास्टर, एक कुमकुम मास्टर अक्षय कुमार बन जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जब भी कोई भी क्षेत्र में हमारे सीनियर अपने जूनियर को कोई काम बताए तो दोस्तों जूनियर ने करना चाहिए दोस्तों, उनके हर एक बात को फॉलो करना चाहिए दोस्तों। क्यों कि जब कोई बैरियर आएगा तो वो जूनियर जो बात बताई थी वो उस बात को समझेगा और उस बैरियर को, उस क्षण को, उस बैरियर को, उस मुसीबत को वो जूनियर वो सिखाई गई सीनियर की बातें को समझकर उस परिस्थिति को सुधार पाएगा दोस्तों, उस पर काम कर पाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से जैसे अक्षय कुमार सर ने अपने मास्टर की बात मानी थी, उनकी हर बात बताई गई को फॉलो किया गया था, उसी प्रकार से हमें जूनियर को भी हमारे सीनियर के बात को समझना है दोस्तों, उनके बात को फॉलो करना है दोस्तों। तभी हम एक क्षेत्र में आगे, प्रत्येक क्षेत्र में, मैं कहूँगा प्रत्येक क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने सीनियर जूनियर का अंतर समझा होगा और आपकी सारी समस्याएं छूमंतर हुई होंगी दोस्तों। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा था, जानिए सीनियर जूनियर का अंतर, हो जाएगी सारी समस्याएं छूमंतर, है ना दोस्तों। तो आपकी इस समस्याएं मेरी बात सुनकर छूमंतर हो गई होगी, है ना दोस्तों। देखिए अपने सीनियर की बातों को फॉलो कीजिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारा अनुभव मौजूद है दोस्तों। उनका अनुभव आप ग्रहण कीजिए दोस्तों, उनका अनुभव आप लीजिए, आपको काम में आएगा दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस सीनियर जूनियर का अंतर समझ में आया होगा, आपने सीनियर जूनियर का अंतर जाना होगा दोस्तों। यहाँ पर मैं अपने शब्द को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।